सच मैं किवें एंट्री करा कुड़ी झाड़ के साड़ के तुर गई लोको ओ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਲੈਟ ਕੱਟੀ ਸੀ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੋ ਲਾ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਝੂਠ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੋ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਦੋ ਲੋਕੋ ਪਬਲਿਕ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਦੋ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ 골ਡ ਪਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 골ਡ ਪਾਇਆ मेरी हुण बैड विच कैश पई सी लोकां दीयां चाबियां सी ओह मैनूं उत्थे चाबियां नहीं मिलियां ना मेरे उत्थे कैश सड़ के सुआह हो गई है। जो आपकी सास है वो हमारे साथ है और अभी आप जुड़े हुए जीत न्यूज़ से। हाँ जी। हाँ जी। और आपके ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहे हैं कि आप लाइए तुसी गल कैच करो। हाँ 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 तुसी रोज प्रेस रिपोर्टर हो तो कैच तो हो रही है जी कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ सारी कैद हो रही है। हाँ जी। पहले तो कहते तेरे पापा ने आके लड़ चालू की है। लड़की कहाँ पर मिली आपके लड़के को कैसे नेट ते लड़की ने मैसेज करके लड़के ने फसाया पहले लड़की ने की है। अच्छा इंटरनेट के जरिए प्यार हुआ है इनका आपस में। इंटरनेट पे अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई लव मैरिज होती है तो उस पर इस प्रकार के कुछ समाज है उसको स्वीकृति नहीं देता, लेकिन वो उसका एक और जो एक साइड इफ़ेक्ट देखने को आता है कि जब अगर शादी है वो ठीक ठाक चलती है तो ठीक है, अगर वो उसके अंदर कहीं दिक्कत आ जाती है तो जो पंचायती लोग होते हैं जो आपस में उसको मन मिटाव को ख़त्म करते हैं और आपसी दूरी होती है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं, तो उस लव मैरिज के अंदर उन लोगों की कमी खलती है कि अब दोनों परिवार उसमें राज़ी नहीं होते और बाद में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसमें ये फिर वो जो पंचायती लोग होते हैं जो इसको मामले को सुलझाते हैं तो उनकी कमी सामने आती है। तो यहीं पर एक ऐसा मामला सामने आया है, ये पेहेवा के मोनपुर के तस्वीरें आप देख रहे हो। यहाँ पर एक मामला है लव मैरिज का, जो पेहेवा के लड़के ने पानीपत की लड़की से लव मैरिज की और उसके बाद में उन्होंने वो लड़की ने आइल्स की, शादी करने के बाद में आइल्स करने के बाद में ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लगाई और फाइल लगाने के बाद में उनका किन्हीं कारणों से रिफ्यूज़ल आ गया और बाद में वो जो लड़का अकेला है वो न्यूजीलैंड चला गया किसी दूसरे तरीके से इन्होंने फ़ाइल लगा करके। तो बाद में लड़के के साथ साथ जो लड़के की माँ है, भाई है, बाप है, मतलब पूरे का पूरा परिवार पहले से ही बाहर था वो। और अब सिर्फ़ और सिर्फ वो लड़का की जो वाइफ थी जिसके साथ लव मैरिज हुई थी, सिमरन उसका नाम था, तो जो लव मैरिज हुई थी वो यहाँ पर रह जाती है और बाद में बात इनकी जो आपस का झगड़ा शुरू हो जाता है कि किस किस बात पर झगड़ा हुआ, क्या कुछ हुआ, और बाद में बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दिन थाने में कुछ उनके रिश्तेदारों की पीछे से और लड़की वालों की कुछ पंचायत होती है और उसी दिन घर के अंदर अचानक से आग लग जाती है। लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ पर है, जो 2-3 मंजिला मकान जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हो और एक दिन मैंने लाइव भी दिखाई थी। तो ऐसी तस्वीरें जब उसके अंदर आग लग जाती है तो अब ये है कि वो आग लगाई किसने। अब ये लड़के वाला परिवार यहाँ पर बैठा है, गांव के लोग बैठे हैं, तो इनके ये परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं अपनी बहू पर जो जिसके साथ लव मैरिज हुई थी कि वो यहाँ पर आई है और उसने ही घर में आग लगाई है। तो ये उनकी लड़के की मम्मी है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ श्री अकाल। हाँ जी, कित्थों ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਸੀ? न्यूजीलैंड। अच्छा, मुंडे दे कोल सी हाँ जी, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ किन्ने मेंबर रहंदे न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਜਵਾਈ अच्छा ਦੋਤਾ ਦੋਤੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। अच्छा। ਬੇਟੇ ਤੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆ 20 ਮਈ ਨੂੰ। ਜੁਲਾਈ ਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। अच्छा जी। ਬੇਟਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਪੀਸੀਸੀ ਬਣਾਈ, ਅਕਾਊਂਟ ਖਿਲਾਇਆ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 20,000 ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ, 20,000 ਨੂੰ ਨਗਦ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਗਏ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। तो ये जो लव मैरिज हुई थी ये मर्जी से हुई थी, आप लोगों की सहमति थी इसके अंदर? ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਅ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸਗਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। लड़की वाले भी सहमत थे? ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। हाँ। लड़की कहाँ पर मिली आपके लड़के को कैसे नेट ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ।
ਪਹਿਲ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। अच्छा, ये इंटरनेट के जरिए प्यार हुआ है इनका आपस में? ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। आपने आइल्स करवाई? ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਸ ਖੁਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। कितने बैंड आए थे दूसरी बार? ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 6.5 ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, तो फिर लगा दी थी फाइल? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਕਢਾਇਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਰੂ ਫੜ ਧੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 40 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 14 ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੰਗੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ। अच्छा, रिफ्यूजल आने से पहले ही लड़ पड़े? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 3 वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, फिर फाइल चली आगे? फिर चलो ये थोड़ा लंबी चली जाएगी, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया। हाँ जी। फिर उसके बाद में दोबारा से फाइल है जो वो प्रोसीजर आपने चलाया है। तो रिफ्यूजल आ गया? फिर ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। अक्सर देखा जाता है कि जब लड़की विदेश में चली जाती है और लड़का यहाँ पर रह जाता है तो उनके आपस में झगड़े होते हैं कि हमने फीस भर करके भेजा। लेकिन ये पहला मामला ऐसा आया कि चलो कि लड़का चला गया, लड़की यहीं पर रह गई है। अब उसमें भी झगड़ा है जो वो सामने आया है। अब ये जो आग लगी आपके घर में, आपको क्या शक लग रहा है कि किसने ये लगाई है? या ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੇਵੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ, 18 ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। सिमरन जी? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हम यहाँ पर बैठे हैं मोनपुर गांव के अंदर, अच्छा। और जो आपकी सास है वो हमारे साथ है, और अभी आप जुड़े हुए जीत न्यूज़ से? हाँ जी। हाँ जी। और आपके ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहे हैं कि आप उस दिन यहाँ पर आए थे और आपने ही घर के अंदर आग लगाई है, ऐसे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे जी आप इसके बारे में? सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब उस टाइम वहाँ पे आग लगी है, वहाँ पे मैं प्रेजेंट ही नहीं थी। जी, कहाँ थे आप उस टाइम? उस टाइम मैं आपको बताती हूँ, सारी बात क्लियर बताती हूँ। जब ये बात सर, पहले तो 1.5 साल मेरी सास ने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करी, मेरे को मारा पिटा, मेरा गला दबा के मारने की कोशिश करी, मेरे साथ कितना कुछ करा, ठीक है। उसके बाद जब 1.5 साल बाद जब ये अपने लड़के को भी बाहर ले गए, और उसके बाद इन्होंने दे दिया मेरे को धोखा, फ्रॉड करके मेरे साथ न्यूजीलैंड ले गए, उसको मुझे अकेला छोड़ के, ठीक है। घर को लोग लगा दिए, मुझे धोखे से मेरे मायके छोड़ के, घर की चाबियां भी नहीं दी। पुलिस कंप्लेन करी मैंने कि भाई ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मेरे को चाबियां दे रहे हैं, मेरा हक है वहाँ पे, ये वो ना। मैंने पंचायतों में भी सारी बात रखी अपनी, ठीक है। अब ये इन्होंने हक सच की बात करी भी। आप खुद बताओ सर, क्या ये बात जायज करी इन्होंने? करी तो जायज ही ना। तो हक सच की बात क्या है कि अभी किसी की लड़की के साथ शादी करी है तो ये सब करने के लिए हुआ है क्या सब कुछ? सर, अब तो मुझे ऐसा भी डाउट होता है ना कि मनदीप ने मेरे साथ शादी बाहर जाने के लिए करी थी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगवाई थी। ऑस्ट्रेलिया की फाइल उसकी मम्मी ने बैक करवा दी हमारी, वो उनके साथ मिलके, सेंटर वालों के साथ मिलके। और सबूत मिल जाएंगे बेटा, सबूत मिल जाएंगे, टेंशन नहीं ले। इसने हमारी फाइल भी रुकवाई, ये बात भी हमसे छुपाई, हमें अब पता लगा, ठीक है सर। तो आप हर चीज की करता करता ही है। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी सर, मैं कह रही हूँ जब इनको दिखा कि अब तो हमारा जो इनसे मतलब था वो भी नहीं निकल पाया ना, तो ये इन्होंने लड़के की फाइल लगा दी थी न्यूजीलैंड की। मेरे साथ प्रॉमिस करे मेरे पेरेंट्स को, इसके बड़े भाई ने, लड़के के बड़े भाई ने, गुरप्रीत सिंह ने मेरे को, मेरे फादर को जुबान दी कि जहाँ मनदीप होगा वहीं सिमरन होगी, मैं इसकी फाइल लॉन्च करूंगा। हम खुद मनदीप को एयरपोर्ट पे छोड़ के आए। मनदीप हमारे घर बैठ के अपना सारा, इसका हमने बर्थडे, इसका 19 जुलाई को आता है, हमने इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट 2/1 को ही कर दिया। अभी कोई बात नहीं, हमें उससे था ना चाह, हमें इसलिए हमने सब करा। तो जब चले गए जी, बात तो सुनो मेरी। उसके बाद जब ये चले गए ना, हफ्ते बाद इन्होंने सबने मेरे को कर दिए ब्लॉक। मनदीप पहले तो छुप छुप के बातें करता
था, वॉक करने जाता था तब बातें, मुंह पे कंबल डाल डाल के बातें। मैं इसको क्वेश्चन भी पुट करती थी, मुझे ब्लॉक क्यों करा, वही पुरानी बातें फिर से रिपीट करनी। मैंने फिर वो उस बात पे ऑब्जेक्शन उठाना ही छोड़ दिया। मेरे को कहा कि मनदीप तू बात करा ना, बहुत है मेरे लिए। बट जब मनदीप ने भी 1 महीने बाद, मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी सारी वीडियो शेयर करी है, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं जो जो मनदीप ने मेरे को बोला है, ठीक है। उसके बाद जब मनदीप ने ऐसी बातें करी ना, तो हमें लग गया पता अभी इस लड़के ने तो फ्रॉड करा है। स्टिल मैंने उस टाइम तक, ये 27 जुलाई की बात है, उस टाइम तक किसी से शेयर नहीं करी। लेकिन 15 अगस्त को फिर मनदीप आया, फिर मनदीप ने वही बातें, फिर मैंने अपने पेरेंट्स से सबसे शेयर करी ना। पंचायतें बैठी, सबने इनको सबने समझाने की कोशिश करी कि तुम नाजायज कर रहे हो। तो क्लियर बात है, मैं क्लियर खुद बोल रही हूँ, मैंने अपने हक से तोड़े हैं। मेरी वहाँ डोली आई थी, मैं ऑफिशियली वेडेड वाइफ हूँ मनदीप की, कोई ऐसे ही नहीं किसी के घर में जाके बैठता। इनको कितनी बार कहा चाबियां दे दो, चाबियां दे दो, इन्होंने चाबियां नहीं दी। मनदीप की बड़ी बहन मुझे आके मैसेजेस में बोलती है, मिल गई केस तुझे, तड़प और तड़प। फिर मैं सर जब वहाँ जाके रही हूँ तो कोई, मैं वहाँ जाके बड़ी राजी खुशी नहीं रही। मेरे को पता है मैं वहाँ कैसे रही हूँ। सिमरन एक बात पूछना चाहूंगा, इसकी जो घर है, इसकी लाइटें कटी हुई थी ऊपर से नीचे से सारे। वही मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपको भी तो प्रूफ में बातें करूंगी। आप सुनो तो सही, 1 मिनट आ रहे हैं, हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। जब हमने वो तारे इसने कटवा दी अपने भाई को, कटवा के सिलेंडर भी उठवा दिया, मेरी टैची तक चोरी करवा दी। सर एक बात है, इनको लगता है कि मंगलसूत्र अंगूठी इनके लिए गोल्ड पैसा, मेरे लिए वो, मैं कहती हूँ मेरे जज्बात है वो, जो इन्होंने मेरे से मतलब चोरी करवा दिए, ठीक है, इन्होंने उठवा दिए, मेरे से दूर कर लिए। उसके बाद जब हम वापस गए हैं, बाहर भी लोग चेंज था, अंदर भी। बाहर का लोक हमने खोला, जब मैं और मेरी मदर गए, हमने देखा अंदर तो तारे तूरे कटी हैं, और अंदर का लोक इन्होंने बहुत बड़ा लगा रखा था। अब हम कैसे तोड़ते या कहाँ से कटर लाते। हमने क्या करा, वहीं के मतलब जो पिंड के चेयरमैन अंकल हैं, वो गवाह है, उनको हमने वहाँ बुलाया। हम तो सर किसी को बुलाते भी नहीं थे, हम तो बुलाते भी थे ना, बाहर ही मंजी बिछा देते थे वेड़े में, अंकल को वहीं बिठा के। नहीं, जब आप पहुंचे वहाँ पे आग लगी हुई थी? वहाँ की बात है ही नहीं सर, पूरी बात तो है ये कि जब हम फिर वहाँ से ना सारी बात चेयरमैन को बता के वापिस आ गए थे। उसके बाद मैं अपने फादर को लेके गई हूँ कि भाई चल के मेरे को अंदर का लॉक खोल के दो। मेरी रिस्पॉन्स है, वो घर मेरे रिस्पॉन्स पे है, मैं वहाँ रह रही हूँ, तो मुझे देखना है कि वहाँ से कुछ चोरी तो नहीं। जब मेरे पीछे कोई ताले तोड़ सकता है, सब कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर काट सकता है, सब चोरी भी कर। फिर मेरे फादर हमारे साथ गए हैं, मुझे छोड़ के आए हैं, वहाँ बिजली की तारे सारी जोड़ी है। सर मैं वहाँ कितने दिन से रह रही थी, क्या मैं बिना बिजली के रह रही थी। उसके बाद हम फिर पुलिस में गए हैं, हमने उसकी तारा सिंह, सुखदेव सिंह नाम है उसका, उसने ये सारा काम करा है। मतलब आपने तारें जोड़ रखी थी? ये हमने बिजली की तारें जोड़ ली थी सर, हम अंधेरे में थोड़ी रह रहे थे इतने दिनों से। 2 से 2:30 बज गए। जब 2:30 बजे मैं गली में एंटर हुई हूँ, मैंने एंटर होते ही अपनी मम्मी को कह दिया मेरे को कोई गड़बड़ लग रही है, मेरे को कुछ जलने की स्मेल आ रही है, ठीक है। गेट पे ताला, मेन लॉक पे कोई वो नहीं था, मेन लॉक हमारे वाले ही लगा हुआ था। हमने लॉक खोला, अंदर गए, अंदर जो हम लॉक करके आए हैं वहां से ताला गायब था। ताला गायब था तो सर मैंने फिर ऐसे कुंडी खोली नहीं, मैं क्या ऐसे ताला गायब है, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। मैंने पहले चारों तरफ ना घूमी, मैं कहती क्या मैं थोड़ी इंक्वायरी करूं। मैंने क्या देखा, जो शीशे है ना वो काले हो रखे थे। लेकिन उसके बाद सर मैंने खुद फोन करा फायर ब्रिगेड वालों को भी, जैसे कैसे करके आओ भी, यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, घर के अंदर धुएं निकल रहे हैं, आग लगी। पुलिस सर मैंने खुद दरवाजा भी नहीं खोला, मैंने कहा मैं दरवाजा खोलूंगी सर। ऐसे पुलिस वालों ने जैसे कैसे दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला ऊपर से सीधा पीवीसी नीचे गिरी है। वही दरवाजा अगर मैं खोलती सर, आज मैं आपसे बात ना कर रही होती। मेरे को तो यहाँ तक डाउट है कि इन्होंने मुझे मरवाने के पीछे साजिश करी है। उसके बाद सर जो आप कह रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी या नहीं, जब वो आई है ना सारे फायर ब्रिगेड वाले आए हैं सब, सर मैंने अगर करा होता ये सब तो मैं खुद ही फायर ब्रिगेड बुलाती, मैं खुद ही चल के कागावली तक आती है सब। अब आपको क्या लग रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या लगाई गई है? सर मैं कहती हूँ ये आग लगाई गई है, ये काम ही तारा सिंह का, ये सारी इनकी साजिश है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, वो तो पुलिस खुद इंक्वायरी कर लेगी ना। मेरे को इन्होंने मरवाने की कोशिश करी है, मेरे को कई बार मारने को, मेरे साथ धोखा भी कर दिया इन्होंने, मेरे को इन्होंने कई बार मारने की कोशिश करी।